आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गों की संख्या। ठीक है, पहले वाले हम लोग वीडियो देखे हैं जिसमें हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए जाने हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गों की संख्या। ठीक है, स्क्वायर कितने होते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर में हम देखते हैं कि स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है, मतलब वर्ग किसे कहते हैं। तो जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग में एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ अगर सिंगल दिया है तो इसमें एक वर्ग होता है। जैसे ही इसको हम बांट देते हैं, मतलब इसको 4 बराबर भागों में बांटे हैं, मान लीजिए कि ये 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, एक वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये नंबरिंग करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग। तो ये टोटल हो गया 4 और एक बड़ा वाला, तो कितना हो गया टोटल इसमें 5, इसमें हो गया 5। ये तो अभी छोटा फिगर था, तो इसमें हम जान गए कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी थी, 5। अगर एग्जामिनर आप लोगों को ऐसे दे दिया और कह दिया कि इसमें बताइए कि कितने वर्ग है, तो समस्या फंस जाएगी। अगर काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करते रह जाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है जिसको ट्रिक बोला जाता है। और ट्रिक में क्या देखना है कि ट्रिक में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें नंबरिंग की जाती है। इन पे भी क्या करेंगे, नंबरिंग। हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर पे बस क्या कर देंगे, नंबरिंग। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4। सेम इधर लिखेंगे 2, 3 और 4। लास्ट वाले का हमेशा लास्ट वाले से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 4 गुणे 4, फिर 3 गुणे 3, फिर इसका 2 गुणे 2, और फिर लिखेंगे 1 गुणे 1। लास्ट तक 1 आ गया तो इसको लिख देंगे 4 चौको 16, 9 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अगर इसको देखा जाए तो ये जितना हम गुणा कर दिए हैं, जितना मान लिया, इन सभी को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और इसकी कितनी संख्या आ जाएगी, 30। कितनी आ जाएगी, 30। तो ये टोटल आप स्क्वायर इसमें कितने हो गए, 30। तो स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए यही जो होता है एक फार्मूला होता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। अगर एग्जामिनर कैसा भी दे दे तो अब आप लगा सकते हैं स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को एक दिया जाएगा, वो लगा देंगे, पक्का। ठीक है, चलिए देखते हैं। जरा हम इसको मिटा दे रहे हैं और आप लोग एक लगा के दिखाइए कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे इसको मैं हटा दिया, इस पॉइंट को, और फिर मैं कह दिया कि अब बताइए कि टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। जैसे मान लेते हैं इसको मैंने हटा दिया, तो अब आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर है, तो बताइए इसमें कितने स्क्वायर होंगे। ठीक है, आप लोगों के पास मात्र 10 सेकंड समय है। ठीक है, सेम काउंटिंग करना है, और आप लोग का आंसर कितना आया था, 20। वेरी गुड, सही है। जैसे हमने क्या किया होगा, लास्ट वाले का लास्ट से गुणा किया होगा, तो यानी कि 3 का किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 3 गुणे क्या लिखेंगे, 4, तो 4 तिहाई 12। फिर इस 3 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे, इससे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 6। फिर इस 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 का, तो 1 गुणे लिख दिए 2, तो 2 1 में 2, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 20, 20। ये हमारे टोटल आंसर हो गए। तो आप लोग स्क्वायर निकालने का तरीका जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गों की संख्या निकालने का तरीका। वर्गों की संख्या हो गया था, आयतों की संख्या अब निकालने के लिए हम तरीका जानेंगे। ठीक है, तो वर्ग का अलग होता है और आयत का क्या होता है, अलग होता है। आयत में क्या करना होता है, वर्ग में ध्यान दीजिएगा कि इसका हमेशा लास्ट वाले से गुणा किया जाता है, लेकिन आयत में क्या होता है कि मान लेते हैं कि आयत क्या होता है, आयत, बच्चे लोग, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को कभी वर्ग नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आयत की डिफिनीशन जो होती है उसको कहते हैं कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक आयत यहाँ पे बना ले रहे हैं, सपोज करते हैं, वैसे तो ये वर्ग दिख रहा है, लेकिन इसको मान के चलेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 है, और ये भी क्या है 3। तो इसको हम आयत बोलेंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसमें भी ये आमने सामने की भुजा क्या हो गई, बराबर, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयत। और ये प्रत्येक कोण कितने का होते हैं, 90 अंश के, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं आयत में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। यानी जब भी हम लोग आयत निकालते हैं बच्चे लोग, तो उसमें वर्ग भी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, वर्ग। तो अभी हम लोग आयत निकालने का तरीका जानेंगे, उसके बाद केवल आयत निकालने का तरीका जानेंगे। केवल क्या निकालने का तरीका जानेंगे, आयत। उसके बाद समांतर या चतुर्भुज ज्ञात करने का तरीका जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आयत निकालने का तरीका देखते हैं। तो आयत में क्या होता है, ये तो एक आयत हो गया। अगर इसको मैं क्या कर दूं, ऐसे लिख दूं, सपोज दैट, और इसमें कह दिया गया कि कितने आयत हैं, गलत, ये तो वर्ग है 5। आयत कितने होंगे, आयत के लिए लिखते हैं 1, 2, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2। सामने वाले पद को जोड़ते हैं हमेशा, 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें भी 1 और 2 को क्या कर देंगे,
जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, और जो भी जोड़ने के बाद वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम क्या कर देते हैं, गुणा। तो 3 और 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 9। यानी टोटल इसमें आयत कितने हो जाएंगे, 9। कैसे होंगे वो भी काउंट करके बता दे रहे हैं, ठीक है, नंबरिंग करके। कैसे होंगे ये ध्यान से देखिए। पहले तो ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। एक ऐसे हो जाएगा आयत, एक ये वाला 5, और एक ये हो गया 6, और एक ये हो गया, ठीक है, कितना हो गया 7, और एक ऐसे हो गया, और एक बड़ा वाला 9, ठीक है। आयत हो गया टोटल 9। अगर बड़ा आपको आयत दे दे, निकालने का तरीका ज्ञात करने के लिए दे दे, जैसे मान लेते हैं कि हम इसको कह दें कि इसमें कितने आयत है टोटल, तो इसमें टोटल आप आयत कैसे बताएंगे कि पहले सबसे पहले ऐसे अगर चित्र बना के दे दिया है कि आयतों की संख्या पूछ दिया, तो आपको आना ही चाहिए 1 2 और मान लेते हैं 3। तो इसमें भी सेम यही ट्रिक लगेगा, कोई और नहीं लगेगा। सेम क्या लगेगा, यही ट्रिक लगेगा। इसमें भी क्या करना है हम लोग को पहले नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ देंगे। 1 और 2 जुटेगा तो 3, और 3 और 3 जुटेगा तो 6, और इसमें भी क्या कर देंगे 2 3 और 4। तो ये 2 और 1 जुटेगा तो 3, और 3 और 3 6 4। तो इसका टोटल मिल गया। अब जो भी जोड़ के आता है मान उसको क्या कर देते हैं, गुणा। क्या करते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 गुणे 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो इसमें टोटल आयतों की संख्या कितना हो गया 60। यानी कि आयत निकालने का तरीका आप जान गए, ठीक है। इसमें बच्चे लोग आयत में क्या होता है, वर्ग भी होता है। क्या होता है, वर्ग। अगर आप लोग को कह दे कि केवल आयत ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, केवल आयत ज्ञात कीजिए, तो केवल आयत ज्ञात करने के लिए हम लोग चित्र बनाते हैं, उसके लिए अलग सूत्र लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग को कह देगा कि केवल आयत ज्ञात कीजिए, तो केवल आयत के लिए जो फार्मूले लगेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं एक आयत ऐसे बना दिया, इसको डिवाइड कर दिया, सपोज दैट ये डिवाइड कर दिया ऐसे। इसमें एक लाइन यहाँ से खींच दिया, एक लाइन यहाँ से खींच दिया, एक ही लाइन यहाँ पे खींचा और एक लाइन यहाँ पे, और पूछ दिया कि बताइए इसमें कितने आयत हैं। केवल आयत, क्या पूछा है, केवल आयत। यहाँ पे पूछ दिया केवल आयत बताइए, केवल आयत। अगर आपसे पूछा तो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिए। जब भी लाइन खींचता है, जो भी लाइन खींच दे अगर चित्र के अंदर, तो उससे 3 आयत का निर्माण होगा। कितने का, इससे भी 3, इससे भी और इससे भी, इन सब से कितना बन गया 3 3 3 3 और 3। तो 3 गुणे 4, क्यों 4 किए हैं, क्योंकि 4 बार 3 है। तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 तो ये हो गए। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये वाला पूरा का पूरा, एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक, तो और इसमें कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा टोटल 16। कितना हो जाएगा 16। तो टोटल इसमें केवल आयतों की संख्या कितना हो गया 16। केवल आयत है इसमें, क्या है, केवल आयत। अगर कह दिया कि आयत बताइए, क्या कह दिया, आयत बताइए, तो केवल के साथ साथ हमको किसका और जोड़ के लगाना पड़ेगा, वर्ग का। क्या जोड़ना पड़ेगा, वर्ग। तो वर्ग के लिए क्या फार्मूला बताया गया है, ये पूरा का पूरा ऐसे कर लेंगे, 1 इसको 2 और यहाँ पे 2, तो लास्ट वाले लास्ट का क्या करेंगे, गुणा। वर्ग का फार्मूला तो यही है, लास्ट वाले का लास्ट से गुणा। तो 2 गुणे तो बराबर का कितना मिल गया, और 1 गुणे बराबर का, तो कितना ये हो गया टोटल। तो ये वर्ग हो गया और वो क्या था, केवल आयत। तो वर्ग और आयत को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें टोटल आप आयत कितना हो जाएगा 21। यानी केवल आयतों की संख्या 16 है और वर्ग की संख्या 5 है, और इसको जोड़ दिया तो टोटल हो गया 21। ये चीज आप लोग को समझ में अच्छे से आया है कि नहीं आया है, आया है तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। आप लोग सिंगल लाइन का जाने हैं, सिंगल लाइनिंग अगर किसी की चित्र में बना दिया जाए तो सिंगल लाइन को आप जाने। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, जितनी भी लाइन खींचना हो खींच लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक हम चित्र ऐसे बना दिए, सपोज करते हैं ये चित्र है, ठीक है, और इसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे खींच दिया एक लाइन, यहाँ पे खींच दिया दूसरी लाइन, एक खींच दिया एक लाइन, फिर खींचा दूसरी लाइन, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा, पहली लाइन से 3 बनेगा, दूसरी लाइन से 4, तीसरी लाइन से 5, ऐसे बनेगा। जैसे यहाँ पे पहली लाइन इसको मान लेंगे तो इससे बनेगा 3, और इससे कितना बन जाएगा, इससे भी बनेगा 3, और इससे बनेगा, इससे 3 बन जाएगा, और इससे कितना बन जाएगा
उसी तरह इससे 3 बनेगा और 1 से कितना बन जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी लाइनिंग का मान बढ़ता है तो 1 लाइन रहेगा तो 3, 2 लाइन रहेगा तो 4, 3 लाइन रहेगा तो 5, 4 लाइन रहेगा तो 6, 5 लाइन रहेगा तो, ये याद रखिएगा जब भी लाइनिंग खींची जाती है तो उससे उसका मान क्या होता रहता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसमें हम पहले ज्ञात करेंगे केवल आयतों की संख्या। क्या मान ज्ञात करेंगे, केवल आयतों की संख्या। तो हम लिखेंगे केवल आयत। इसमें कई चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं, केवल आयत, फिर इसमें सिर्फ आयत मतलब एक आयत हो गया, और एक हम क्या ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट अब हम लोग याद करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। केवल आयतों की संख्या ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके, तो 1 हो गया, ये 12। अब इस 4 वाले भी तो बने हैं, तो 4 से कितने बने हैं, तो 4 8 12 और, तो इससे हो जाएंगे 16। ठीक है, और कुछ इसमें है बड़े वाले, 1 2 3 4, तो और इसमें कितना जोड़ देंगे, 4, तो ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 32। कितना हो जाएगा, 32। इसमें केवल आयतों की संख्या कितनी है, 32 है। केवल आयतों की संख्या 32 है। अब इसमें कहेगा कि आयत कितने, तो आयत में क्या आते हैं, केवल आयत भी आएगा और क्या आएगा, वर्ग भी आएगा। तो यानी इसमें हमको वर्ग निकालना है, तो इसमें वर्ग कितने होंगे, 5। कितने होंगे, आप लोग को निकालने के लिए बताया गया था कि 1 और 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे भी 2, 1 यहाँ पे लिख लेंगे और 2, और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, 2, 2 और 2 का गुणा कर देंगे 4, 1 और 1 का गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो अब इस 5 को इस 32 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 + 5 बराबर 37। ठीक है, और जितना आयतों की संख्या होती है, जितना आयतों की संख्या होती है उतना ही चतुर्भुज की संख्या होती है। उतना ही किसकी संख्या होगी, चतुर्भुज की। तो यानी चतुर्भुज की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 37। यानी कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो समझ में आया है कि नहीं। तो आज आप लोगों का रीजनिंग का एक टॉपिक्स पूरा खत्म होता है, चित्रों की गणना करना। आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे, आज बताया गया वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, और चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालेंगे, केवल आयत कैसे निकालेंगे। यह आप लोग चित्रों की गणना करने वाला जो रीजनिंग का टॉपिक्स है वो पूरा का पूरा आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जितना पढ़ाएगा उतना समझ में आया है, किसी को कोई डाउट नहीं ना है। ठीक है, ओके।